नमः शिवाय नमः विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, चंपेश्वर महादेव की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हम सभी पवित्र श्रावण के महीने में नया रायपुर के गनोद में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान शिव की कृपा से 5 दिवसीय पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा जो ये नया रायपुर में चल रही थी, आज वो विराम लेने जा रही है। आप और हम सभी लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर भगवान शिव के श्रावण महीने की ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये आप सभी की अविरल भक्ति है, जो इतना पानी कीचड़ होने पर भी आप लाखों की संख्या में यहाँ पहुंचकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मंडप में विराजमान आरंग विधायक माननीय जगत गुरु खुशवंत साहेब जी, एक बार विधायक जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साथ दिया, जिन्होंने इस पवित्र कथा में अपना समय भी और अपना पूर्ण योगदान दिया है। ये पवित्र कथा सीहोर से लेकर तो श्री राकेश देवांगन जी आए थे और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाबा देवादिदेव महादेव ने श्री चंद्रकांत जी, श्रीमती पद्मनी साहू जी, श्री भूपेंद्र श्रीमती भुवनेश्वरी साहू जी, श्री चंद्रशेखर श्रीमती रोहिणी साहू जी, श्री धनेन्द्र श्रीमती कुसुम साहू जी, श्री वीरेंद्र श्रीमती वर्षा साहू जी, गनौद रायपुर वालों को ये पद यजमान का प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके लिए साधु का है। शिव कृपा से कई शिव भक्त ये कथा
जब देवांगन जी लाए होंगे तब बड़े भाव से बहुत सारे शिव भक्त इसमें सम्मिलित हुए होंगे और सबने अपना अपना योगदान दिया होगा। किसी कारणवश कथा वहां ना होकर गनौद में हुई तो ये मानकर चलिए कि गनौद वालों का कोई पूर्वजों का कोई आशीर्वाद, कोई पुण्य रहा होगा जो कथा यहाँ होगी। आप सभी ने इस कथा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग दिया। आप सबका एक प्रेम, आप सबका एक स्नेह इस कथा में मिला है, तभी तो लाखों की संख्या में भक्त यहां पहुंच गए। एक प्रसन्नता गनौद वालों की यह सबसे बड़ी रही है, गांव भले छोटा सा हो पर दिल बड़ा मोटा रखा आप लोगों ने। कई गनौद की माताओं ने अपने अपने घर से बड़े बड़े बर्तन लाकर यहाँ कहीं भोजन बनाकर भक्तों को पवाया। जब बीच में शुरू के 1-2 दिन भोजन व्यवस्था गड़बड़ हुई तो क्षेत्रवासी ही नहीं, संपूर्ण क्षेत्रवासी इसको अपने भाव से संजोए। शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा केवल आपकी ही नहीं होती, परीक्षा सीवर वाले महाराज की भी बहुत होती है। शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा की जब घड़ी आती है तब उस परीक्षा की घड़ी में अगर आप घबरा गए तो वोमिटिंग चालू हो जाती है, परीक्षा देते देते सिर दर्द होने लगता है, तकलीफें आने लगती है। फिर वो परीक्षा की घड़ी जब निकल जाती है और आपने अच्छे से परीक्षा दी है तो ये निश्चित है उसका रिजल्ट भी अच्छा ही आता है। यहां झारखंड वाली जीजी बैठी हुई है, जमशेदपुर वाली, कहाँ है? खड़ी हो। ये जब झारखंड में ये बहन ने जब कथा कराई, जमशेदपुर और एक और कोई जिला था उसके बीच में कथा चल रही थी, उसके बीच में यहाँ की प्रशासन पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं और वो पुलिस बोले कि हमारे जिले में नहीं। अब वो बीच में कथा, पर ये बहन ने हिम्मत नहीं आ रही। सीहोर जाकर इसने कथा ली और कथा लेने के बाद सारे क्षेत्रवासियों ने कहा कि इतना बड़ा पंडाल लगा दिया अपने झारखंड में तो इतनी बड़ी कथा कभी हुई नहीं। और कैसे क्या मालूम पड़ा कि मैं झारखंड पुलिस को भी धन्यवाद दूंगा कि दोनों जिले की पुलिस ने एक साथ उस कथा को संभाला। साधुता है इसके लिए, मैं धन्यवाद देता हूं बहन, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और शिव कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, शंकर की करुणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। एक विश्वास अपने भीतर रखोगे तो कार्य की सफलता जरूर मिलती है। जजमान महोदय चंद्रकांत श्रीमती पद्मनी साहू जी और उनका पूरे चारों भाई और उनके घर में निवास करने वाले सभी परिवारजन, माता आदि जो भी हैं, सबको मैं इनसे कहूंगा कि शादी में आपने लाखों रुपए खर्च करे हो, बहू भी अच्छी लाए हो, बेटा भी अच्छा है, पोता पोती सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, पर शादी में जो तुमने खर्च करा वो वापिस तुम्हारे पास में नहीं आएगा। पर तुमने जो शिव महापुराण में अगर थोड़ा खर्च करा है तो उसको 1 साल के अंदर दुगना और चौगुना कर बाबा दे देगा। शिव महापुराण की कथा क्या है? शिव महापुराण क्या कहती है? यहाँ दिनेश साहू जी बैठे हैं, अच्छा यहीं बैठे, दिनेश जी बैठे हुए हैं साहू जी। इन्होंने जब हाले कोसा कथा करवाई थी, हाले कोसा में, बहुत पहले की बात है, हाले कोसा में जब कथा हुई थी तब छोटे स्वरूप में, छोटे स्वरूप में, और बाबा की कथा से और बाबा की भक्ति से ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए, ऐसे जुड़ गए कि बाबा ने शिव कृपा इनके ऊपर बनाकर रखी। और ये हर पल एक ही बात कहते हैं, हाले कोसा कथा करना है गुरुजी, हाले कोसा कथा करना। कुछ शिव भक्त आप में से ऐसे हैं, कुछ शिव भक्त जो बिना स्वार्थ के कथा का
जनमानस की सेवा करता है। जैसे आपके पंडाल में एक फोटोग्राफर ऐसा है छत्तीसगढ़ का, जो कई कथा में निशुल्क जजमान को फोटो खींच कर देता है। कहाँ है वो? आजा 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 आजा। ये ऐसा फोटोग्राफर है जो छत्तीसगढ़ की प्रत्येक कथा में ये फोटो खींचता हुआ मिलेगा और जजमान को निशुल्क फोटो प्रदान करता है प्रत्येक कथा का। कोई फोटोग्राफर आए चाहे ना, ये छत्तीसगढ़ का बेटा है। कई एक माला ऐसा बेटा है जो छत्तीसगढ़ में जब से कथा हो रही है प्रत्येक जजमान को अपनी तरफ से फ्री फोटो खींच कर दे देता है। हमको लगता है कि जैसे राम जी को जिसके पास जो होता था वो दे देते थे, जिसके पास में फल होता था तो फल, फूल होता था तो फूल, और भोजन होता था तो भोजन दे देते थे। ऐसा छत्तीसगढ़ हमारा, ये छत्तीसगढ़ महतारी ऐसी है जिसमें जन्म लेने वाला एक एक बच्चा बच्चा शिव के लिए समर्पित है। एक लड़की यहां पर बैठी हुई है छत्तीसगढ़ की, वो यहां दिख नहीं रही है। वो पूरे कथा स्थल में कहीं पर भी कथा होती है 5 दिन 7 दिन, वो पूरे कथा स्थल की, और वो बीएड कर रही है, वो यहां दिख ही नहीं रही। वो पूरे कथा स्थल का केवल कचरा 7 दिन तक उठा उठा के एक जगह एकत्रित कर देती है, बीएड कर रही है। हम किसका वर्णन करें? ये सहजता नहीं है। शिव का एक एक भक्त, भगवान शंकर का एक एक गण कहीं ना कहीं शिव तत्व में समाया है। अब लोग कहते हैं कि गुरुजी आपसे कोई बड़ा नहीं जुड़ा, अब इनसे बड़ा कौन हो सकता है? तुम ईमानदारी से बोलो, इससे बड़ा कुछ हो सकता है क्या? देवताओं में और शिव में एक अंतर बहुत बड़ा है। भगवान राम जी की शादी हुई, नारायण भगवान की शादी हुई, ब्रह्मा जी का विवाह हुआ, इंद्रदेव का विवाह हुआ, भगवान कृष्ण का विवाह हुआ, बहुत सारे देवी देवताओं का विवाह हुआ। सारे विवाह में सारे देवताओं को बुलाया गया, सारे बड़े बड़े अतिथियों को बुलाया गया। केवल एक शंकर जी का विवाह ऐसा था जिसमें भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी और रुद्रगणों को बुलाया गया था, सबको। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया था। भगवान शंकर की शादी में डोनेशन नहीं, इनविटेशन दिया गया कि आप हमारे घर की शादी में आइए। और आपसे भी निवेदन है मेरा, हम इस व्यासपीठ से आपसे कहेंगे कि आप शिव जी के मंदिर में जब भी जाओ तो कुछ देव चाहे मत दो, पर निमंत्रण जरूर दो। किसको? जम के बोलो, निमंत्रण किसको? देवाधिदेव महादेव। आप डोनेशन दें ना दें, आप धन दें ना दें, आप संपदा दें ना दें, आप बहुत सारा भोग दें ना दें, बहुत सारा प्रसाद दें ना दें, आप पंचामृत बाबा को दे ना दें, आप बाबा को बेलपत्र दे ना दें, पर बाबा को निमंत्रण जरूर दें। निमंत्रण प्रतिदिन जब मंदिर से आओ तो नंदी के कानों में कहकर आओ, मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, छोटा सा झोपड़ा है, छोटा सा घर है, पर मेरे बाबा का मैं इंतजार करूंगी। एक प्रदोष नहीं तो दूसरा प्रदोष, एक शिवरात्रि नहीं तो दूसरी शिवरात्रि, एक सोमवारी नहीं तो दूसरी सोमवारी, एक श्रावण नहीं तो दूसरा श्रावण, मेरे बाबा मेरे घर जरूर, मेरे बाबा मेरे यहाँ। वो आप और हम एक लाइन गुनगुनाते हैं, कभी फुर्सत हो तो डमरूधर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूठा सूखा दिया
उसका हमारे पास में ना चांदी सोने की चौकी है, हमारे पास में ना मखमल की गादी है। तेरे भक्त बैठे काय पर हैं? काय पर बैठे हो? आप सबने अपना अपना पन्नी पॉलीथीन बिछा बिछा कर, बोलो सही है कि गलत है? अपना अपना घर से एक एक पन्नी, एक एक पॉलीथीन, एक एक कुछ आसन लेकर आ गए, दरी लेकर आ गए, उसको बिछा कर बैठे हो। मेरे पास में चौकी नहीं, ना ही मेरे पास में कोई चौकी है, ना ही मेरे पास में कोई हीरा मोती है। क्या दूं? ना चौकी लगा ना छत्र बना सका सोने का, ना धर्म जो सूखा दिया हमें उसका मेरे शंभू, आप लोगों से हम हमेशा कहते हैं कि अपने साथ एक छाता लेकर आओ, एक बिछाने का आसन लेकर आओ, पानी की बोतल लेकर आओ, जिससे भोले बाबा को भी मालूम पड़े। मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी चौकी लगाऊं से। आप भी बोलो, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी से सजाऊं मेरे से। कभी फुर्सत हो तो डमरू निर्धन के आ जाना, जो रूठा सूखा दिया उसका लगा जाना। जो तुमने दिया है हम वही समर्पित कर। और फिर निवेदन करूंगा, शिव महापुराण के पंडाल में आप अपना आसन बिछाकर बैठ रहे हो तो तैयारी रखना, एक दिन मखमल के सिंहासन पर महादेव जरूर बिठा देगा। वो कब उठाता है, कहां बिठाता है, कैसे उठाता है, कैसे बिठाता है, ये किसी को नहीं मालूम पड़ता, किसी को नहीं मालूम पड़ता। कब बिठाएगा, कैसे बिठाएगा, कहां बिठाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता। बस उसका भरोसा, समुद्र की लहरों जैसे बनो और समुद्र के जल जैसे मत बनो। समुद्र की लहर कैसी होती है? अमावस्या आती है, जब अमावस्या आती है तो समुद्र की लहर नीचे थमती है। पूर्णिमा आती है तो समुद्र की लहर उछलती है, जिसको ज्वार और भाटा कहा जाता है। समुद्र की लहर जैसे बनो। समुद्र की लहरें अमावस्या आती है तो नीचे हो जाती हैं और पूर्णिमा आती है तो उछल जाती हैं। समुद्र की लहर जैसे बनो कि चंद्रमा को प्रकाशित होते हुए देखकर समुद्र की लहरें उछलती हैं और चंद्रमा नहीं दिखता तो समुद्र की लहरें दबती हैं। अर्थात दूसरे को सुखी देखकर तुम भी प्रसन्न हो लो, दूसरे के सुख में तुम दुखी मत हो, प्रसन्न हो। समुद्र की लहर जैसे बनो कि दुनिया की खुशी में तुम्हारी खुशी होना चाहिए, दूसरे के सुख में तुम्हारा सुख होना चाहिए। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया, तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन गया। पड़ोसी की यहां पर 4 व्हीलर गाड़ी आ गई, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी के घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ गई। अपनी समाज का कोई व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है, तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़कर बैठा है। अपने समाज का व्यक्ति, अपने धर्म का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। पर हमारी आदत ऐसी है कि हम अपनी समाज के, अपने धर्म के, अपने सनातन धर्म के व्यक्ति का पांव खींचते हैं। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के व्यक्ति का पांव खींचता हो। केवल एक अपना व्यक्ति एक ऐसा है जहां पर लोग आगे बढ़ रहे हैं तो पांव खींचने का प्रयास करें। हम क्यों नहीं प्रयास करें कि हम आगे बढ़ाएं?
हम क्यों नहीं प्रयास करें कि कोई आगे बढ़े, भगवत भजन करे, स्मरण करे और आगे बढ़कर कार्य करे? प्रयास करो। हम जिस कुल में जन्मे हैं, हम जिस समाज में जन्मे हैं, हम जिस अपनी समाज के अंतर्गत, अपने कुल के अंतर्गत कोई बढ़ रहा है, उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसको आगे तक लेकर जाएंगे। हमें पाँव नहीं खींचना। हमारी बहू को नहीं आता ना कुछ, हम सिखाने का प्रयास करेंगे, सीख जाएगी तो उसके लिए काम आएगा, ना सीखेगी तो उसकी मर्जी। पर हम उल्टे हैं, हम सिखाने की जगह नगर में डोंडी पीटते हैं। मेरी बहू को कुछ नहीं आता, मेरी बड़ी बहू में अकल नहीं है, मेरी छोटी बहू में अकल नहीं है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी बहू वैसी है। किसी के कर्म को कान में जाकर बताया जाए, वो परिवार के लोग होते हैं। किसी के कर्म को डोंडी पीटकर मोहल्ले में बताया जाए, वो कभी परिवार का व्यक्ति नहीं हो सकता। बहू ने अगर बेकार कर्म कर दिया, कुछ काम बिगाड़ दिया, तो तुम पड़ोसन को बता रहे हो तो पड़ोसन क्या कर लेगी? देवरानी जेठानी को बता रहे हो तो देवरानी जेठानी क्या कर लेगी? रिश्तेदारों को बताया, ननन को बताया, इसको बताया, बुआ को बताया, कहीं बेटी को बताया, तो बेटियां क्या कर लेंगी? बहू अगर गलत कार्य करी है तो बहू के कानों में जाकर बोलो, बेटा तूने ये गलत कर दिया, बेटा तू अपने आप को सुधारने का प्रयास करना। पर हमारी आदत ऐसी है, बहू अगर गलत करती है तो हम अपने रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, नातों को, रिश्तों को, कुटुंब को, सबको डोंडी पीट पीट के बताते हैं, फोन लगा लगा के बताते हैं, रिश्तेदारों को कह कर बताते हैं कि ऐसा हो गया। जिसकी गलती है उसके कान में जाकर कहो ना। लाइट चली गई तुम्हारे घर की, लाइट चली गई तुम्हारे गांव की, किसको कहोगे? बोलो, जम के बोलो जरा। विधायक जी को फोन लगाओगे कि महाराज हमारे यहाँ की लाइट चली गई? नगर पालिका अध्यक्ष को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? महापौर को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? सरपंच को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? पंचायत अध्यक्ष को फोन लगाओगे? किसी पार्टी के अधिकारी को फोन लगाओगे कि हमारी लाइट चली गई? अगर लाइट गई है तो तुम्हारे पास में बिल है, उस बिल में से लाइटमैन का नंबर निकालो और नंबर निकाल के उस लाइटमैन को फोन लगाओ कि जहां से लाइट चलती है कि हमारी लाइट चली गई है। उसको कहो, लाइट वो सुधारेगा, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। पानी नहीं आ रहा है तब नगर निगम को फोन लगाओ, कोई काम है तो उसको फोन लगाओ। परंतु अपन सब ने एक सोच बनाकर रखी, एक सोच, एक विचार। विदेश में अगर लाइट जाती है तो लाइटमैन को फोन लगाया जाता है। विदेश में लाइट जाती है तो लाइटमैन को जाकर फोन लगाया जाता है, विद्युत विभाग को फोन लगाया जाता है। एक हम हैं, अपने यहां की लाइट जाती है तो हम पड़ोसी के घर में जाकर देखते तेरी है कि नहीं है। और उसके यहां अगर लाइट है तो आधा डिप्रेशन में तो अपन वैसे ही जाते, उसके घर की है और अपनी नहीं है। किसी ने पूछा मम्मी क्या हो गया? वो कमला की बाई के यहां लाइट है और अपने यहां नहीं। आधे चिंता में पड़ गए कि उसके घर फ्रिज चल रहा, उसके घर टीवी चल रही, उसके घर का सामान अच्छा चल रहा और अपने घर 2 घंटे से लाइट नहीं, 2 घंटे से लाइट नहीं। बार बार कह रहे उसके घर तो है, उसके घर तो है, उसके घर तो है। अरे खुशी होना चाहिए, कम से कम पड़ोसी के घर तो लाइट है, कम से कम अपन यहां नहीं तो वहां जाकर बैठ जाए। हमारी सोच बेकार हो गई। वो सुखी क्यों है? उसके घर में प्रकाश क्यों है? उसके घर में उजाला क्यों है? हम दुखी हो गए। और मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शंकर, मेरे ओघड़ बाबा कहते हैं, मेरे शंभू कहते हैं कि जहां जैसा मौका मिले वहां वैसे रहिए। भगवान नारायण को लक्ष्मी देकर, भगवान विष्णु को बैकुंठ देकर, ब्रह्मा को ब्रह्मलोक देकर, इंद्र को इंद्रलोक देकर, रावण को सोने की लंका देकर, भस्मासुर को कंकण देकर, दुनिया के लोगों को सब कुछ देकर, कैलाश पर भी मेरा महादेव लेता है तो अलमस्त होकर देता है। कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना दे दिया, कभी दुख नहीं करता कि मैंने इतना। प्रसन्नता हो तुम्हारे जीवन की, प्रसन्नता। हम दुखी हो जाते हैं, हम उसके यहाँ लाइट है, हमारे यहाँ नहीं है, उसके यहाँ ऐसा हो गया, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो गया। प्रसन्नता हो। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया हम प्रसन्न क्यों ना? समुद्र की लहरें उछलती है
अमावस पर धीमी हो जाती है, पूर्णिमा पर उछल कर आगे बढ़ जाती है। समुद्र की लहर जैसे बन जाओ, दूसरे के सुख में हम सुखी हैं और दूसरे के दुख में हम दुखी हैं। समुद्र के जल जैसे मत बनना, समुद्र का जल खारा होता है। अपने हृदय को इतना खारा मत बना लो, अपने आप को इतना खारा मत बना लो कि कोई पी ना सके। अपने आप को इतना क्रोधी, अपने आप को इतना चिड़चिड़ा, अपने आप को इतना अहंकारी, अपने आप को इतना अहमवान मत बना लो कि कोई आपके पास में आ ना सके, आ ना सके। माता यशोदा जी ने कन्हैया के ऊपर छड़ी उठाई, क्रोध किया। माता यशोदा जी जब कन्हैया पर क्रोध करी ना, कन्हैया भागे, मेरा ठाकुर आगे आगे भागे, यशोदा जी पीछे पीछे भागे। यशोदा जी के हाथ कन्हैया नहीं है। कुछ रात्रि मेरा लाडला, मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण नंद बाबा की गोद में जाकर सो जाते थे। मैया के पास नहीं। नंद बाबा ने पूछा, कन्हुआ ए कन्हैया, यशोदा जी के पास क्यों नहीं जाता, मैया के पास क्यों नहीं जाता? मैया क्रोध करती है, मैया क्रोध करती है। परम भगवदीय वैष्णव का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ भक्त का लक्षण यही है, एक श्रेष्ठ शिव भक्त का लक्षण यही है कि वो कभी क्रोध ना करे। क्रोध करेगा तो भगवान उससे दूर हट जाएगा, क्रोध करेगा परमात्मा थोड़ा दूर चले जाएगा। प्रसन्न रहो, प्रसन्न। एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। हंसने की सौगात तो मेरे बाबा भोलेनाथ ने केवल मनुष्य को दी है, केवल मनुष्य को मुस्कुराहट दी है, केवल मनुष्य को। कुत्ता कभी नहीं मुस्कुराता, खटमल को कभी तुमने हंसते हुए नहीं देखा होगा, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा। तुम्हारे यहां के मच्छर स्माइल देते हो तो बात दूसरी है, मच्छर को स्माइल देते नहीं देखा होगा, खटमल को कभी हंसते नहीं देखा होगा, माथा का जू कभी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखा होगा, कभी कभी नहीं मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट, ये चेहरे की हंसी, ये चेहरे की प्रसन्नता। एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास गया, संत शिरोमणि गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहता है गुरु नानक देव जी से, मैं क्या दूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, बहुत गरीब हूं मैं, बहुत गरीब, बहुत गरीब, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं क्या दूं आपको, मैं क्या प्रदान करूं आपको, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। खूब रोता, खूब रोता, खूब रोता, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। गुरु नानक देव जी ने कहा, कौन कहता है कि तू गरीब है और कौन कहता है कि वस्तु का दान दे? गुरु नानक देव जी ने कहा, जिसके पास जो हो वो दे। अगर तू गरीब है, तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तेरे चेहरे की हंसी तो है, कम से कम मुस्कुराहट किसी को देना चालू कर दे, तुझे मुस्कुराहट मिलना प्रारंभ हो जाए। आप किसी को मुस्कुराहट दीजिए, आपको मुस्कुराहट मिलेगी। आप किसी को क्रोध देंगे, क्रोध मिलेगा, गाली देंगे, गाली मिलेगी, अपशब्द कहेंगे, अपशब्द मिलेगा, ताने देंगे, ताना मिलेगा। आप किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे, ये 3 उंगली आपके ऊपर जाएगी। कई घर की माताएं ऐसी होती हैं जिनके चेहरे पर बिल्कुल हंसी नहीं होती है, कई पुरुष ऐसे होते हैं, कई जीजी ऐसी होती हैं, कई जीजा ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर स्माइल नहीं होती। जब भी वो रहेगी तो इतने गुस्से में रहेगी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती नहीं, उसके चेहरे पर प्रसन्नता आती नहीं। और कई पुरुष ऐसे हैं जिनके चेहरे पर बाहर रहते हैं तो खुश रहते हैं और घर में आए और गुस्सा। एक पत्नी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं मेरे पति से बड़ी दुखी हूं। पति से काय को दुखी है, क्या हो गया? तो कहने लगे, मेरा पति बाहर रहता है ना तो सब तारीफ करते, तुम्हारा पति बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत गुड नेचर, तेरे पति का गुड नेचर बहुत बढ़िया। और घर में आते हैं ना तो इतना गुस्सा करते, इतना गुस्सा करते, पूछो मत। गुरुजी ने कहा, काम कर, तेरे पति को लेके आ। अब अपने पति को लेकर आ गई। गुरुजी को पति ने प्रणाम करा और इतने में गुरुजी ने कहा, एक बात बता कि सारे मोहल्ले के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारी दुकान के लोग तेरी तारीफ करते हैं, सारे नौकर तेरी तारीफ करते हैं, और तू घर में आकर इतना गुस्सा क्यों करता है? तो इतने में पति बोला, पहले इसको बाहर निकालो फिर बताऊंगा, पहले मेरी पत्नी को बाहर निकालो फिर बताऊंगा मैं गुस्सा क्यों करता हूं। गुरुजी ने उसकी पत्नी से कहा, चल तू बाहर निकल। पत्नी बाहर निकली। फिर गुरुजी ने पूछा, ये बता, सारे लोग तेरी तारीफ करते हैं, तू घर में आके इतना गुस्सा क्यों करता है? इतने में तुरंत उसका पति बोला, महाराज जी पहले मैं घर में गुस्सा नहीं करता था, क्रोध नहीं करता था, जब भी दुकान से आता था बैग रखता था और इतनी देर में ये कुछ ना कुछ फरमाइश कर देती थी। देखो दूध की थैली लिया, देखो ये लिया, देखो वो लिया, देखो ये कर लो, देखो बच्चों की फीस जमा कर दो, देखो बच्चों के लिए ये कर लो, देखो ये कर लो, बस ये फरमाइश रखती थी। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और जो गुस्सा आया इसने बोलना बंद कर दिया। उस दिन से मैंने समझ लिया कि घर पर जब भी आऊंगा गुस्सा करूंगा तो ये कुछ बोलेगी नहीं।
अब उसने कहा महाराज तुम बताओ कि क्रोध करूं कि नहीं करूं। महाराज खुद चक्कर में पड़ गए। महाराज जी ने कहा अच्छा हुआ तूने मुझे ज्ञान दे दिया, मैं भी ऐसे ही करूंगा। पर यह श्रेष्ठता नहीं है, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते हैं। श्रेष्ठता वो है कि आपके चेहरे की स्माइल, आपके चेहरे की प्रसन्नता आधे से ज्यादा, हमने पहले भी कथा में कहा, तुम्हारे जीवन में कितना भी दुख हो, शंकर जी के मंदिर में मुस्कुरा कर जाना, प्रसन्न होकर जाना। तो भगवान शंकर और पार्वती आपस में बात करेंगे कि कैसा है, कितना दुख है इसकी किस्मत में, कितनी तकलीफ है इसको, उसके बाद भी मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने आता है तो खुश होकर आता है। जब भी मंदिर में आती है बड़ी प्रसन्न होकर आती है, चिल्ला चिल्ला के गाती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, कहीं भजन गाती है, बोला सब दुख काटो महाराज। इतना तकलीफ होने के बाद भी ये मेरे मंदिर में मुस्कुरा कर आती है। इतने में शंकर भगवान पार्वती से कहेंगे इतना दुख होने पर भी लोग मंदिर में रो कर आते हैं, पर ये मुस्कुरा कर आती है। आज से मैं वर देता हूं जितनी तेरे चेहरे पर स्माइल ऐसी बनी रहे और तू खुश हो रहे, दुख कट जाए। प्रसन्नता दुख को काट देती है, प्रसन्नता दुख को समाप्त कर देती है। पर हमारी आदत है, हम जब भी भजन में, कीर्तन में, मंत्र में, सुंदरकांड में, रामायण में, गीता में, हम कोई सत्यनारायण जी की कथा में, हम भगवान की कथा में जब भी जाते हैं तो ऐसे जाते हैं जैसे गुमशुदा तलाश केंद्र, एकदम बोलते प्रसन्नता रहती है। तुम बड़ा बड़ा आयोजन, कभी बड़े बड़े आयोजन में गए हो आप लोग? अरे बोलो तो समझे, गए हो बड़े आयोजन में? सारे राजनेता सोफा लगा लगा के बैठ जाए ऐसे ऊपर मंच के ऊपर, बहुत बड़े बड़े लोग बैठ जाएं, बड़े बड़े मंत्री संतरी कलंतरी मिनिस्टर आदि बहुत अधिकारी लोग सब सोफे पे बाहर स्टेज के ऊपर बैठ जाएं। अब तुम देखना कोई भी बात होगी ना, एक भी उस सोफे पे तुम्हें मुस्कुराता नहीं दिखेगा, सब ऐसे दिखेंगे जैसे मुसद्दी लाल, सब चुप मौन। आयोजन में आए हो, इतनी पब्लिक के सम्मुख में पहुंचे हो, तुम किसी भी पद पर हो, कुछ नहीं दे सकते, अपने चेहरे की स्माइल दीजिए। लोगों को अगर स्माइल भी दे दी तो वो प्रसन्नता तुम्हें मिलती है, वो प्रसन्नता दीजिए, वो चेहरे की खुशी दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को मैं धन्यवाद दूंगा। जब भी उनको हमने मंच पर देखा, जब भी व्यासपीठ के नजदीक में देखा, या जब भी किसी से बात करते देखा, हम जब राजिम में गए थे, यहाँ राजिम के भैया लोग भी बैठे हुए हैं जिन्होंने इस कथा में बहुत सहयोग प्रदान किया है, उनको बहुत साधुता। तो हम जब राजिम में गए थे कुंभ के मेले में, राजिम कुंभ में, तब हमने देखा था, हम तो पीछे रह गए थे, वो आगे आगे चल रहे थे, पर जितनों से भी मिल रहे थे उनकी प्रसन्नता उनके चेहरे पर थी। इतनी स्माइल होना चाहिए आपके चेहरे, इतनी प्रसन्नता आपके चेहरे पर होना चाहिए। आपकी स्माइल देखकर लोग, किसी को कुछ नहीं दे सकते, प्रसन्नता दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है चावल दिया तो चावल मिलेगा। बोलो बोलो जी जी हाँ, सही बात है। अपन पहले आदान प्रदान करते थे, जब पड़ोसन के यहाँ चाय की पत्ती खत्म हो जाती थी तो वो अपने घर मांगने आ जाती थी। बोलो सही है, अपनी पुराने जमाने को मत भूलो। चाय की पत्ती खत्म हो गई, जा बगल वाली लिया, वहां जाके लिया। अब उसको जरूरत पड़ी तो वो अपने आ गई। चाय की पत्ती दी तो चाय की पत्ती मिली, शक्कर दी तो शक्कर मिली, चावल दिया तो चावल मिला, कपड़ा दिया तो कपड़ा मिला। कभी कभी अपनों को कहीं जाना होता था तो उसके अपन साड़ी भी मंगलाते थे, जरा पीली वाली साड़ी दे दे, मेरे को कथा में जाना है, आनंद उत्सव होगा तो मैं पहनूंगी उसकी पीली साड़ी। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो उसने पीली साड़ी दे दी, तुमने जो दिया उसने तुमको दिया। उसी तरह शिवपुराण कहती है तुम कितने भी गरीब हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम्हारे पास देने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो चेहरे की प्रसन्नता देना। प्रसन्नता दोगे तो तुम्हें भी एक दिन प्रसन्नता मिल जाएगी। तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी दुखी हो, कितने भी तकलीफ में हो, अगर किसी को स्माइल दे रहे हो, किसी को प्रसन्नता दे रहे हो, तो वो तुम्हें प्रसन्नता देगा। किसी के दुख में तुम खड़े हो तो तुम्हारे दुख में कोई खड़ा होगा, किसी की तकलीफ में तुम खड़े हो तो वो तुम्हारी तकलीफ में खड़ा होगा। तुम बन सके तो किसी के लिए अच्छा करने का प्रयास करो। जब तुम अच्छा दोगे, अच्छा मिलेगा। पर तुम देने को तैयार कहां? मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं। मेरे भोले बाबा, मैं खुद जमीन पर बैठती हूँ, मैं जमीन पर रहती हूँ और जमीन पर बैठकर मैं कथा का रसपान करती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाऊं। कभी फुर्सत हो तो डमरू
निर्धन घर भी आ जाना। तुम भगवान को मंदिर में कुछ देव ना देव पर जरूर देना इनविटेशन, मतलब निमंत्रण। किसको बोलोगे? नंदी को। शंकर जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर आना। रोज घूमने जाते हो, शाम का समय तुम्हारा रोज भ्रमण का है। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज भ्रमण पर जाते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान ब्रह्मा ब्रह्माणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, भगवान इंद्र इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। 33 कोटि देवता अपनी पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते। केवल देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनने नंदी को बाहर रखा है। मंदिर से रोज शाम को बाहर निकलते हैं, नंदी पर बैठते हैं और भ्रमण पर चले जाते हैं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देवादिदेव महादेव पृथ्वी का देवता है। मृत्यु लोक के देव हैं देवादिदेव महादेव, इसलिए नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए जाते हैं। और किसके यहां भ्रमण के लिए जाते हैं? कौन के यहां जाते हैं? जिसने भाव से दिल से निमंत्रण दिया हो। आप शिव के पास जाकर रोज निमंत्रण दो, आना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला अंत समय। प्रभु आना पड़ेगा। प्रतिदिन इनविटेशन दीजिए, प्रतिदिन निमंत्रण दीजिए। आना पड़ेगा। कल नहीं आया, परसों आना पड़ेगा। आपको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आपको पहुंचना पड़ेगा। एक शिव भक्त, काशी में रहने वाला एक शंकर का परम भक्त, परम भक्त, शिव का प्रिय भक्त, ब्रह्मचित्त, भगवान देवादिदेव महादेव का परम भक्त ब्रह्मचित्त, इंतजार करता भगवान शंकर को बिना भोग लगाए पाता नहीं, बिना भोग। शिव जी की भक्ति में लगा रहता। ये तो शंकर जी की भक्ति में लगा रहता, इसकी जो धर्म पत्नी थी वो भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानती थी। ऐसा समय आया, ब्रह्मचित्त भगवान शंकर की भक्ति में लगा, शिव जी की आराधना करता, शंकर का गुणगान करता, शिव को बेलपत्र दुर्वा सब समर्पित करता, श्रृंगार करता। कोई कहीं शंकर की कथा मिल जाती, वहां जाके बैठ जाता, वहां सेवा करता रहता। अब ब्रह्मचित्त सेवा में लीन रहता तो ध्यान नहीं दे पाता अपनी पत्नी पर, अपनी बच्चों पर। और होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर की शिव महापुराण को संभालता है, जो शिवालय को संभालता है, जो शंकर के मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा लगा देता है, शिव मंदिर में सफाई कर देता है, जो शंकर के मंदिर को संभाल लेता है, उसके घर को और उसके परिवार को स्वयं महादेव संभाल लेता है। स्वयं महादेव। आप शंकर को संभालो, आप शंकर का मंदिर संभालो, आप शिव महापुराण की कथा संभालो, आप भगवान की भक्ति संभालो, महादेव तुम्हें संभाले, तुम संभालो उसको। हम जब तक परिवार को संभालते रहेंगे, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरी बहू, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरी बहन, ये मेरे रिश्ते, ये मेरे नाते, ये मेरे कुटुंब, ये मेरा देवर, ये मेरी देवरानी, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरा नाती, ये मेरा पंथी, हम इनको संभालते रहे, संभालते रहे, संभालते रहे, और आखिरी में अर्थी पर लेटे और शमशान पहुंच गए, कुछ नहीं मिला। जो शिव को संभाल, एक ब्रह्मचित्त नाम का एक शिव भक्त भगवान शंकर को संभालता, भगवान शिव की भक्ति करता। उसकी पत्नी गुस्से में आ गई, पत्नी को क्रोध आ गया, कैसा पति मिला है, दिन भर शंकर 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 लगा। कई लोग आप पर भी चिढ़ते होंगे, रोज मंदिर चली जाती है, रोज कथा होती है 1 बजे और टीवी खोल के बैठ जाती है। अभी यह कथा पूरी हो जाएगी आज 16 तारीख को, और 23 तारीख से 29 तारीख तक फिर नांदेड़ की कथा चालू हो जाएगी। नांदेड़ में जो कथा है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में, उस कथा का नाम हमने कुलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा रखा है। उस कथा का नाम कुलेश्वर महादेव रखा। उस कथा में हम जानेंगे कि हमारे
घर के कुल देवता, हमारे घर के कुल देवी, हमारे घर के कुल भैरव, हमारे घर का कुल देवी देवता कौन सा है और उस कुल देवता को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल देवी को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, कुल भैरव को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। और जिसके घर के लोगों को नहीं मालूम कि हमारी कुल देवी नहीं, कुल देवता नहीं, हम किसको माने, उसके लिए वो कुलेश्वर शिव महापुराण की कथा नांदेड़ की पवित्र भूमि से अपन श्रवण करेंगे 1 बजे से 4 बजे तक, 23 से 29 अगस्त तक उसको सुने। और एक जो कथा है वहां गुड़गांव में 3 सितंबर से 9 सितंबर तक गुड़गांव हरियाणा में जो कथा है, उस कथा का नाम फुलेरा शिव महापुराण की कथा रखी गई है। उस कथा में अपन जानेंगे कि फुलेरा में कौन से पुष्पों का प्रयोग किया जाए जब किसी स्त्री का रजो धर्म या गर्भाशय में जो गठान हो जाती है या गर्भाशय में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है या रजो धर्म से जुड़े हुई जो दिक्कतें होती हैं, तो फुलेरे का कौन से पुष्प का फुलेरा या कौन से स्थान पर शिव जी को कौन सा फूल हरताली का दिन समर्पित करना चाहिए, उसका स्मरण अपन उस कथा में सुनेंगे। फुलेरा शिव महापुराण की कथा, उसको श्रवण करेंगे गुड़गांव की पवित्र भूमि से 3 सितंबर से 9 सितंबर तक, उसको वहां से श्रवण करेंगे। तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र करा, ब्रह्मचित्त की धर्म पत्नी और बच्चे दोनों रुष्ट होकर चले गए। ब्रह्मचित्त की पत्नी भी चली गई, बच्चे भी चले गए, ब्रह्मचित्त की बहुएं भी चली गई, सब चले गए और रुष्ट होकर चले गए। अब ब्रह्मचित्त अकेला घर में, अकेला क्या दे वो भगवान शंकर को। रोज मंदिर चले जाए, सेवा करे, अर्चना करे, पूजन करे, पाठ करे और घर में आए, भोजन बनाए, भगवान को भूख लगे। एक दिन सेवा करते 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 ब्रह्मचित्त जब लगे हुए थे, तब उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी बहू बीच मार्ग में शिव मंदिर जाते समय ब्रह्मचित्त को मिल गए और ब्रह्मचित्त को इतना अपशब्द कहा, इतनी गालियां दी, इतना आड़ा टेढ़ा बोला कि ब्रह्मचित्त की आंखों में जल भर गए। ब्रह्मचित्त रोने लगा, नेत्रों में जल भर गए। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, सबको ताना दो चल जाएगा, सबको अपशब्द कह लो चल जाएगा, पर किसी शिव भक्त को कभी ताना मत दो, कभी अपशब्द मत कहो, क्योंकि उसके दिल में शिव बसा होता है, उसके हृदय में शंकर बसा होता है, उसके दिल में शंकर बसा होता है, शिव बसा होता है। जब आप ताना देते हो, गाली देते हो, आड़ा टेढ़ा कहते हो, जो भीतर शंकर है, गाली उसको नहीं पड़ती, उसके भीतर विराजमान उस शिव को पड़ती है। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया था, अमृत किसने बनाया? बोलो, जम के बोलो जरा। गिरधर भगवान कृष्ण ने। मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, अमृत भगवान कृष्ण ने बनाया। क्यों? मीराबाई के लिए जहर का प्याला भेजा गया, वो मीरा के लिए भेजा गया था, पर मीरा के दिल में तो गिरधर गोपाल बसे हुए थे, कृष्ण बसे हुए थे। भगवान को लगा यहां मीरा के लिए जहर नहीं, यहां मेरे लिए भेजा गया है, क्योंकि मीरा तो भोग लगा कर खाती है। मीरा तो समर्पित कर खाती है। सांप का पिटारा भेजा गया तो भगवान को लगा मीरा तो भगवान को माला पिनाकर फिर पहनती है, जो भेजा गया है वो मेरे लिए भेजा गया है, इसलिए भगवान ने अमृत बना दिया, सांप के पिटारे को फूल की माला बना दी। ये सब कुछ भगवान करते रहे। तो यहां शास्त्र कह रहा है, अगर कोई शिव भक्त को गाली देता है, शिव भक्त पर अपशब्द कहता है, शिव भक्त पर उंगली उठाता है, तो भगवान शंकर उसके दिल में बैठे होते हैं, उनकी भी आंखों में जल भर आता है और उसका जवाब शिव भक्त नहीं देता, उसका जवाब तो एक दिन मेरा ओ घरदानी, मेरा शंकर दे ही देता है, आता है। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया कर, सब बोलिए, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं
विश्वास करो, परमात्मा की उस भक्ति पर एक पत्र है। गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरा सरगांव, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं। आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो। आइए एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुदेव, मैं गजानन कुमार कौशिक, ग्राम बिदबिदा, पोस्ट आरएस गांव, जिला मुंगेली का रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी धर्मपत्नी सत्यावती कौशिक आस्था टीवी पर आपकी कथा सुनती है। मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाना उसने आपकी कथा से सीखा है। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना आपकी कथा से प्रारंभ किया है। गुरुदेव, सरकारी नौकरी के लिए 10 साल से कोशिश कर रहा था, पर सरकारी नौकरी लगना बहुत कठिन काम। हमारे देश के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में ऐसी कोई संस्था नहीं जिस संस्था में मैंने परीक्षा नहीं दी। प्रत्येक शिक्षण संस्था में मैंने परीक्षा दी, पर मेरी सरकारी नौकरी 10 साल से नहीं लगी। तब मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि बन सके अपने नजदीक में अगर कभी शिवपुराण की कथा हो तो एक बार पंडाल में जाकर जरूर सुनो। पंडाल में बैठकर एक बार दिल लगाकर कथा सुनो। मैं पानी की बोतल रख लेती हूँ, बिछाने का आसन रख लेती हूँ, छाता रख लेते हैं और चलते हैं कथा में। थोड़ा सा सामान बच्चों का खाने का रख लिया, आसन, छाता, पानी की बोतल लेकर 5 अगस्त को आप 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा कर रहे थे। हम वहां पंडाल में कथा सुनने के लिए बैठ गए थे 1 दिन के लिए। मन लग गया, 2-3 दिन वहीं रुके, कथा का लाभ लिया। 10 साल से मैं तैयारी कर रहा था, पर मेरा कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लगी। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, कथा सुनकर आया, उसका 3 महीना भी पूरा नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मेरा सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में, आधुनिक पुस्तकालय में, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान में, IIT हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे शिव की कृपा क्या होती है गुरुदेव, सत्य मायने में तो मैं भी ऐसा ही समझता था कि ऐसे बहुत सारे कथाकार हैं, कथा करते हैं, टीवी पर कुछ भी दिखाते रहते हैं, तो मुझे लगा था कि ऐसे ही दिखाते होंगे, किसी को खड़ा कर देते होंगे। पर आज पत्र लिखकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मेरा IIT हैदराबाद में सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। एक शिव तत्व, इनका ज्वाइनिंग लेटर भी उन्होंने पीछे लगाया है, शिव की कृपा से। एक शिव तत्व, शंभु, और लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाएं। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। 10 वर्ष से लगाऊं ऐसी कोई